गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं नाउन का थर्ड पार्ट। नाउन के प्रीवियस सेशन में हमने नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर और 9 रूल तक हमने पढ़ा। उसके बाद रूल नंबर 10 से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप उस पहले डिस्क्रिप्शन में जाके और पहले वाले वीडियोस को देखें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि नाउन कब और कैसे यूज होता है। और आज हम इसके आगे वाला पार्ट ले रहे हैं। तो रूल नंबर 10 आज से शुरू करने वाले हैं। रूल नंबर 10 में देखिए, मैंने 2 वर्ड्स लिया, 2 नाउन्स दिए आपके सामने। एक होता है CLOTHES, क्लॉथ्स हम बोलते हैं सिले हुए कपड़ों को। जो सिले हुए कपड़े होते हैं वो क्लॉथ्स कहलाते हैं, और जो बिना सिले हुए होते हैं उनको हम CLOTH बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना सिले हुए इस तरह की मीनिंग होगी और सिले हुए की ऐसी मीनिंग होगी। उसके बाद देखिए कुछ और वर्ड है, जैसे कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब भी कीमत होता है और प्राइस का मतलब भी कीमत ही होता है। दोनों का मीनिंग ही कीमत होता है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर्स, यदि किसी शॉपकीपर्स के द्वारा अमाउंट पेड की जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहेंगे। और यदि वही अमाउंट है वो किसी कस्टमर के द्वारा पेड किया जाता है उसे हम प्राइस कहेंगे। दोनों में डिफरेंस होगा आपका। उसी प्रकार एक होता है अपना हाउस यानी घर, और एक होता है होम। तो हाउस किसे कहेंगे, ए बिल्डिंग टू लिव इन, एक ऐसी बिल्डिंग जो रहने के काम आती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाउस। और होम होता है जहां पर हम सामान्य रूप से अपने परिवार के साथ में रहते हैं, उसे होम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आगे इस तरह से आएगा एग्जाम में, जैसे क्वार्टर्स है। क्वार्टर्स आर होम्स एंड हाउसेज अलॉटेड फॉर ए डेफिनेट पीरियड। तो इस कंडीशन में जो क्वार्टर्स हैं वो अलॉट होते हैं किसको, एक डेफिनेट पीरियड के लिए, यानी चेंज होते रहते हैं। एक निश्चित समय के लिए पर्सन को या किसी भी फैमिली को अलॉट होंगे और उसके बाद में चेंज होते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाउसेज करेंगे, ना कि होम होगा। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में देखिए कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं। इनके अंतिम में क्या जो एस लगा हुआ होता है इनको हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, यानी इनको हम एस लगे हुए होते हैं और इनको एस हटाने के बाद में इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हमने देखा एस लगे हुए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा सीजर्स है। अब यहाँ एस को अपना इसके सेपरेट नहीं कर सकते, सीजर्स जिससे हम क्या बोलते हैं, कैंची। उसी प्रकार टॉन्ग्स है जिसको चिमटा कहते हैं, प्लाइड्स है ये भी चिमटा होता है, ट्राउजर्स है, पैंट्स हैं, पायजामास हैं, शॉर्ट्स हैं, ग्लव्स हैं, स्पेक्ट्रल्स हैं, बिनोकुलर्स है, स्पेक्टर चश्मा, बिनोकुलर्स दूरबीन, आर्म्स भिक्षा या दान है, एमेंट्स जिसे हम हरजाना बोलते हैं, फायरवर्क्स जो आतिशबाजी है, आउटस्कर्ट्स से सरहद हो गई, और पर्टिकुलर्स यानी ब्यौरा हो गया। ये इस प्रकार के जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनमें एस लगा हुआ होता है और हमेशा प्लूरल ही काउंट होते हैं, इनको एस हटा के सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैसे एग्जांपल में, जैसे ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, यानी उसकी सारी एसेट्स है, एसेट्स किसे बोलेंगे, संपत्ति। उसकी सारी की सारी संपत्ति क्या कर ली गई, सीज कर ली गई। क्या कर ली गई, सीज। तो एसेट्स संपत्ति के लिए होगा, एस लगा हुआ होगा और ये प्लूरल में ही काउंट होता है। इसके साथ हम लगाते हैं वर का यूज करते हैं, ना कि वाज का। उसी प्रकार से आर्म्स यानी भिक्षा या दान गिवन टू द बेगर्स, किसको दिया जाता है, बेगर्स को दिया जाता है। इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 12, जिसमें देखो इसमें कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर्स हुए। कॉमन जेंडर नाउन में कौन से होते हैं, जो कॉमन होता है, जो जिनका जेंडर कॉमन होगा, जो स्त्री और पुरुष दोनों का सेम होता है। जैसे टीचर हुआ, जैसे स्टूडेंट हुए, जैसे चाइल्ड हुआ, क्लर्क हुआ, एडवोकेट हुए, वर्कर्स है, राइटर है, लीडर है, म्यूजिशियन है। ये सब ड्यूल जेंडर नाउन होते हैं। ये सब कौन से नाउन होते हैं, ड्यूल जेंडर होते हैं, यानी इसमें क्या हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि
कौन सा होगा, तो सेंटेंस के अंदर हमारे को जो भी ये आएगा, अगर ये नाउन आते हैं इनके साथ में सेंटेंस में कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता है जिससे भी पता चलता है कि ये मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी लीडर, देखो लीडर आ गया, अब लीडर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यहाँ जैसे ही जाता है इसका मतलब इस जेंडर का पता चलता है कि ये मेल होगा या फीमेल। उसी प्रकार से टीचर, टीचर के लिए भी सेम वही कंडीशन, ये भी ड्यूअल जेंडर में आता है, और टीचर के लिए टीचर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी, हर आ गया इसका मतलब है कि ये फीमेल है। इस प्रकार से ड्यूअल जेंडर होते हैं। उसी प्रकार रूल नंबर 13 में हम चले तो रूल नंबर 13 में देखो कुछ शब्दों का सही प्रयोग हमको करना सीखना है। जैसे हम बोलते हैं कजिन ब्रदर और सिस्टर, तो कजिन ब्रदर और सिस्टर नहीं होता है, कजिन केवल हम क्या लिखते हैं की जगह कजिन बोलते हैं या कजिन ही लिखते हैं, कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार बिग और स्मॉल ब्रदर, तो बिग और स्मॉल ब्रदर लिखना बोलना नहीं होता है, केवल और केवल क्या लिख सकते हैं ब्लंडर बोल सकते हैं, ब्लंडर लिख सकते हैं, वो ज्यादा सही होगा। उसी प्रकार पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेटर की जगह केवल क्या लिखेंगे पिक पॉकेट, क्या लिखते हैं हम केवल पिक पॉकेट का यूज करते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, इसको स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोल के स्ट्रॉन्ग विंड कहा जाता है, ब्रीज तो स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड होता है। उसी प्रकार से गुड नेम, योर गुड नेम की जगह हम केवल क्या बोलना चाहिए हमें नेम, क्योंकि हमारे लिखने में क्या आएगा नेम बेटर होगा। जैसे बेड ड्रीम है तो बेड ड्रीम को क्या बोलते हैं नाइटमेयर बोलते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द होता है जिनका हमें सही प्रयोग करना सीखना होता है। उसी प्रकार रूल नंबर 14 आपके सामने कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोर है तो फ्लोर को हम क्या बोलते हैं फर्श बोलते हैं, और ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं जमीन बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, फ्लोर फर्श को कहते हैं और ग्राउंड जमीन को कहते हैं। उसी प्रकार देखिए स्किल, स्किल किसे बोलते हैं कौशल को बोलते हैं। तो ऐसा कौशल जो सीखकर प्राप्त किया जाता है, जो सीख के अगर हमारे अंदर सीख के कुछ गुण आते हैं उसे हम स्किल का नाम देते हैं। और एक आता है हमारा टैलेंट जो जन्म से होता है, यानी जन्म से हमारे पास जो भी गुण आएंगे उसे हम टैलेंट कहेंगे, और जिसको सीखा जाएगा उसे हम स्किल कहेंगे। उसी प्रकार एक होता है वर्ड एनवी और एक होता है जेलिसी। एनवी और जेलिसी में भी कंफ्यूजन होता है। तो एनवी क्या होती है वह ईर्ष्या, वह जलन जो दूसरों की वस्तु को देखकर हो, यदि किसी दूसरे की वस्तु को देखकर कोई जलन या ईर्ष्या होती है उसे हम एनवी बोलते हैं। लेकिन जेलिसी किसे कहेंगे जो अपनी चीजों को खोने के डर से जो जेलिसी या जो भी ईर्ष्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं जेलिसी का नाम देते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 में देखिए कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म में अर्थ पूर्णतया अलग अलग होते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म में उसका मीनिंग अलग निकलेगा, और जैसे उसका प्लूरल बना दिया जाएगा यानी जैसे उसमें ऐसे एस लगेगा और उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जो उनको बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एयर जिसे हम बोलते हैं हवा, और जैसे एयर में आप एस लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा दिखावटी व्यवहार, दिखावटी व्यवहार हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा हमने कहा रिटर्न, रिटर्न यानी वापसी, रिटर्न यानी वापसी, और रिटर्न्स जैसे एस लगाते हैं इसका मतलब हो जाएगा आय का हिसाब। उसी प्रकार जैसे आयरन है, आयरन होता है लोहा, और आयरन से लिखते हैं हमारा क्या हो जाएगा जंजीरें। उसी प्रकार सैंड यानी रेत होगा, और सैंड्स होता है क्या हो जाएगा इसका मतलब रेगिस्तान हो जाएगा। उसी प्रकार वुड यानी लकड़ी होता है, और वुड्स यानी जंगल होगा। उसी प्रकार एब्यूज है, एब्यूज को हम बोलते हैं दुरुपयोग या ऐसे वर्ड गलत वर्ड यूज करना, और एब्यूजेज जैसे बोल देंगे उसका मतलब हो जाएगा कुरीतियां। उसी प्रकार जैसे गुड है ये एडजेक्टिव फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है अच्छा, और गुड्स लगाते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा सामान, ठीक है। उसी प्रकार जैसे वाटर है, वाटर को हम बोलेंगे पानी, और वाटर्स लगाते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा समुद्र। उसी प्रकार जैसे वर्क है, वर्क यानी काम या कार्य, और वैसे वर्क्स होते हैं इसका मतलब हो जाएगा साहित्य लेख या साहित्य लेखन। और फ्रूट है, फ्रूट का मतलब फल होता है, और फ्रूट्स लगाते हैं इसका मतलब हो जाएगा नतीजा। उसी प्रकार जैसे विट, विट को हम बोलते हैं वाक्पटुता, और विट्स होते हैं इसका मतलब हो जाएगा बुद्धिमत्ता। ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एस लगाने से इनका मीनिंग चेंज होता है। और इसी के साथ में हमारे नाउन्स के तीनों पार्ट पूरे होते हैं, और तीनों पार्ट में हमने देखा कि नाउन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, काइंड्स क्या होते हैं, और इसके इंपॉर्टेंस
पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और 15 रूल्स हमने पढ़े। तो इन 15 रूल्स को देख के आपको नाउन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे आशा है कि आपका सॉल्यूशन होगा। और इसी के साथ में हमारा नाउन वाला टॉपिक आज खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों।